कर्ण वर्सेस अर्जुन महाभारत के ऐसे तो खतरनाक योद्धा जिनकी चर्चा करते करते लोग थकते नहीं है। हमेशा से भी ये भी बात चलता आ रहा है कि कर्ण बेस्ट है या अर्जुन बेस्ट है। अब देखो कई लोग कर्ण को बेस्ट मानते हैं और कई लोग अर्जुन को बेस्ट मानते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो में इनकी दोनों की पूरी ताकत, सक्षमता और कौन बेस्ट है उसका पता लगाते हैं। तो लेट्स गो। तो पहले हम बात करते हैं अर्जुन की। अब देखो अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने इतना भरोसा किया कि उसके सारथी बन गए। तो मतलब कुछ तो बात होगी ना अर्जुन में। अर्जुन ही वो अकेला योद्धा था जिसने की कौरव के ताकतवर जो सर्वश्रेष्ठ महारथी थे उनका सामना किया। अगर अर्जुन पांडवों के पास नहीं होता तो पांडव का जीतना असंभव हो जाता। मतलब अर्जुन के पास कई घातक अस्त्र थे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उसके धनुष की। तो अर्जुन के पास था गांडीव, जो भाई ब्रह्मा का धनुष था, ठीक है। एंड भाई गांडीव इतना खतरनाक धनुष था कि छोड़ा गया आम से आम तीर भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता था। कहा जाता है कि इस धनुष में कभी तीरों की कमी ही नहीं होती थी, मतलब तीर कभी खत्म ही नहीं होते थे। एंड इसी के साथ अर्जुन के पास एक स्पेशल सुपर पावर थी, यानी कि एक खतरनाक अस्त्र था जिसका नाम है पशुपतास्त्र, जो स्वयं शिवजी ने उसे प्रदान किया था। अस्त्र इतना खतरनाक था कि किसी भी खतरनाक से खतरनाक अस्त्र को ये मिटा सकता था और पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति इस अस्त्र में थी। और अभी अर्जुन के पास इतनी पावर थी कि भाई वो पूरे महाभारत युद्ध को एक ही सेकंड में जीत सकता था। बट दिक्कत ये थी कि भाई इस अस्त्र का प्रयोग बहुत ही घातक हो सकता था, पूरी सृष्टि इससे विनाश हो सकती थी। अब देखो इस अस्त्र से भाई अर्जुन किसी भी अस्त्र को डिफीट कर सकता था, यानी कि किसी भी अस्त्र को तोड़कर सामने वाले को मार सकता था, ठीक है। बट इसका यूज़ अर्जुन ने नहीं किया महाभारत युद्ध में। एंड इसके अलावा अर्जुन के पास वायु अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, परमास्त्र जैसे अनेकों अस्त्र थे जो कि बहुत ही घातक हुआ करते थे। हालांकि वो अस्त्र दूसरों के पास भी थे, इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। बाकी अर्जुन एक खतरनाक योद्धा था, इस बात को तो मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कर्ण की। अब देखो कर्ण वैसे तो भाई असत्य की साइड था, लेकिन कर्ण की प्रशंसा फिर भी आजकल अधिकतर लोग करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? कुछ तो खास बात होगी कर्ण में। तो चलो उन्हीं खास बात की बात अब हम इस वीडियो में करते हैं, ठीक है। अब देखो कर्ण के पास में पहले अस्त्रों की बात कर देते हैं। कर्ण के पास था कवच और कुंडल, जिसके होते इसको कोई हरा ही नहीं सकता था। मतलब ये अजर था, अमर था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि मेरा सुदर्शन चक्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक ये कवच कुंडल कर्ण के पास है। इसीलिए धोखे से इंद्र को ये कर्ण से छीनने पड़े। बात करते हैं कर्ण के दिव्य अस्त्रों की। अब देखो लोग मानते हैं कि अर्जुन के पास कर्ण के मुकाबले ज़्यादा दिव्य अस्त्र थे, बट नहीं, ये गलत है। अब देखो कर्ण के पास तो था सबसे खतरनाक ये इंद्र की दी हुई वासवीय शक्ति, जिससे कि भाई अर्जुन की डेथ तो पक्का थी, लेकिन भाई श्री कृष्ण की चालाकी की वजह से अर्जुन इससे बच गया। और उसी के बाद भाई कर्ण के पास भाई अस्त्रों की बिल्कुल कमी नहीं थी, ठीक है। कर्ण के पास परशुराम के द्वारा दिया गया भार्गव अस्त्र था। और इसी के साथ भाई एक और अस्त्र था जिसका नाम था नाग अस्त्र, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। नाग कर्ण के तीर पर बैठा था, जो कि अर्जुन की डेथ पक्की कर देता। हालांकि दूसरा मौका कर्ण ने उसे नहीं दिया, वरना अर्जुन का खेल वहाँ पर भी खत्म था। मतलब कि कर्ण के पास चांसेस थे अर्जुन को मारने के, ठीक है। सबसे पहला चांस कि अर्जुन तो कुछ कुंडल के होते कर्ण को मार नहीं सकता था। दूसरा चांस अमोघ शक्ति। तीसरा चांस नागस्त्र। और चौथा चांस अब होता अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते, क्योंकि भाई जहाँ तक धनुष की बात की जाए तो 70वें दिन, अपने आखिरी दिन कर्ण ने लाया था अपना विजय धनुष, जो कि आप लोगों को पता ही होगा शिव के गुस्से के साथ बना है। जो कि मतलब उसको भाई बच्चे के हाथ में भी दो ना तो बच्चा भी पूरी जंग जीत जाता था। और अर्जुन ने तभी धोखे से कर्ण को मारा जब विजय धनुष कर्ण के हाथ में नहीं था। तो ये बात भाई पूरी तरह से स्पष्ट है कि कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया, यानी कि कर्ण कई बार अर्जुन को मार चुका होता और इंद्र की चालाकी की वजह से भी अर्जुन सेफ था। तो मतलब बात स्पष्ट यहीं पर हो जाती है कि भाई कर्ण सच में अर्जुन से ज़्यादा पावरफुल था। अभी देखो महान योद्धा होने की बात सिर्फ पावरफुल होने से नहीं होती, बल्कि योद्धा के बाकी गुणों की वजह से भी होती है, जो कि भाई कर्ण में थे।
कर्ण ने वचन दिया था कुंती को कि भाई उसके 5 पुत्र सेफ रहेंगे, जो कि वचन की पूर्ति की भी कर्ण ने। इसी के साथ भाई कर्ण दानवीर महादानवीर था भाई, अपने प्राण दिए उसको इंद्र को कर्ण ने अपने कवच कुंडल के रूप में। तो खुद ही सोचो भाई महान योद्धा कौन है और सबसे पावरफुल योद्धा भी कौन है महाभारत का? ऑफ कोर्स कर्ण। अब कुछ अर्जुन फैन बोलेंगे कि भाई ये तो गलत बात है, कर्ण बुराई की साइड था। तो भाई बुराई की साइड होके भी कर्ण ने अच्छाई की भाई, पांडवों को नहीं मारा, अपने कुछ कुंडल दान किए, यानी कि भाई अपनी प्राण दान किए। इससे भी कर्ण को पता था कि वो लोग हारेंगे, क्योंकि आगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी वो अपने दोस्त के साथ खड़ा रहा। उसे पता था कि अगली साइड जीतेगी, अगली तरफ जीतेगी, फिर भी वो अपने मित्र के साथ खड़ा था, यानी ना होते हुए भी वो बुराई की तरफ था। लेकिन उसे पता था कि अच्छाई जीतेगी और उसने अच्छाई का साथ भी पूर्ण रूप से दिया। तो भाई 110% विनर हमारा निकल के आता है कर्ण। मतलब कि कर्ण अर्जुन को हरा सकता है, कर्ण अर्जुन से महान योद्धा है। अब भाई तुमको मानना है तुम मानो, नहीं मानो तो मत मानो। और हाँ, जो कर्ण फैन है भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।